नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि किसी द्विघात संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। आज पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि दशमलव वर्ग संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। कल जो मैंने पढ़ाया था उसके यूनिट डेट इकाई का अंक लास्ट में 5 था, जिसके अंत में 5 आता है। कल मैंने उस तरीके के क्वेश्चन कराए थे। आज भी मैं 5 वाले इकाई के अंक वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन उसमें दशमलव वाले क्वेश्चन होंगे कि दशमलव के अंदर अगर वैल्यू दी हो तो उसे किस तरीके से बाहर निकालते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला प्रश्न है वर्गमूल में 132.25 ये किसका वर्गमूल है, ये हमें ज्ञात करना है। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था, अंतिम अक्षर 5 है, 5 का 5 ही रखना है हमें। पीछे से 2 अंकों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों की संख्या देखनी है हमें, 132 है। 132 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आती है। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 11 के स्क्वायर 121 और 12 के स्क्वायर 144 के बीच में ये 132 लाई करती है 11। तो यहाँ पे या तो 11 होगा या 12 होगा। 12 नहीं होगा क्योंकि ये वाली संख्या इससे बड़ी आ रही है, तो हम यहाँ पे 11 रखेंगे। उत्तर हो जाएगा 11। अच्छा, अभी हमें ये दशमलव सॉल्व करना है। तो दशमलव का क्या होता है वर्गमूल में कि अगर वर्गमूल के अंदर दशमलव 2 संख्याओं के बाद हो तो हमारे उत्तर में दशमलव 1 संख्या के बाद लगेगा। दशमलव अगर 4 संख्याओं के बाद हो, 1 2 3 4 संख्या के बाद हो, तो दशमलव 2 संख्याओं के बाद लगेगा। अब ये दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। 6 के बाद 2, तो दशमलव हमारा अंतिम से 3 संख्याओं के बाद आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वर्गमूल में हम दशमलव के वर्गमूल में हम संख्या में जितने के पीछे दशमलव लगा होता है उसके आधा कर देते हैं। जिसकी वजह से दशमलव हमारा 6 अंकों के बाद होता, पीछे से 6 अंकों के बाद होता, 6 अंकों के बाद होता, तो 3 अंकों का हमारा उत्तर हो जाता। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 15/625 किसका वर्ग है। वही मेथड लगाना है पुराना वाला। 5 का वर्ग 5 होता है। 5 का वर्ग नहीं, 5 अंतिम में दे रखा है। उत्तर भी हमारा जो भी हमारा उत्तर आएगा उसके अंत में भी 5 ही आएगा। 5 का 5 हमने रख लिया। पीछे से 2 संख्याओं को हमें काटना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। अब हमारे पास बची हुई संख्या 156 बची। 156 हमें देखनी है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच आती है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। 144 और 169 भी कहीं ना कहीं लाई करती है। 169 156 से अधिक है, इसलिए हम 13 को नहीं रखेंगे। 144 156 से कम है, इस वजह से हम 12 को रख लेंगे। ये हो गया 125। अब दशमलव क्या है इसमें, दशमलव पीछे से 2 अंकों बाद है, 1 और 2 अंकों दशमलव है। तो उत्तर में हमारा दशमलव अगर 2 अंकों बाद है तो उत्तर में हमारा दशमलव संख्या 1 के बाद लग जाएगा। ये हो जाएगा 12.5। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गमूल में 462.25 किसका वर्गमूल है। लॉजिक फिर से वही लगाना है। नेक्स्ट पार्ट में हम उस तरीके के प्रश्नों को कराएंगे जिसमें इकाई का अंक यूनिट डेट 5 ना देकर कोई और संख्या दे रखी हो, जैसे 6 7 वगैरह वगैरह जो भी दे रखी हो, अंत में 0, उस टाइप के प्रश्नों को कराएंगे। अभी हम केवल इसी प्रकार के प्रश्नों को करेंगे जिसके इकाई के अंक में 5 दे रखा होगा, तो 5 का 5 में रखना है। पीछे से हमें 2 संख्या को काटना है। बच्ची हमारे पास 462। अब हमें देखना है 462 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच लाई करता है। 21 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 444। 441 और 444 के बीच में कहीं ना कहीं 462 लाई करता है।
444 62 से अधिक है, इस वजह से इसको नहीं लेंगे। कम वाली संख्या को हम रखते हैं यहाँ पर, 5 पहले से है, ये 21 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 215.2 अंकों बाद है, तो ये 1 अंक बाद लग जाएगा। इसी प्रकार की आपके समय को बर्बाद ना करते हुए छोटी छोटी वीडियो हम इसी तरीके के प्रश्न बनाएंगे, जिससे आप कम समय में अधिक सीख सकें। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 1-2 प्रश्नों करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। कल हम फिर अलग प्रकार के प्रश्नों कराएंगे, जिसमें यूनिट 1 5 ना दिखे, कुछ और जैसा होगा। एक प्रश्न और करते हैं। वर्गमूल में 6.5025 5 का हमें 5 ही रखना है। पीछे से 2 अक्षर हमें काटने हैं। संख्या बच्ची हमारे पास 3 संख्या 650। 650 किन संख्या के बीच में लाई करती है, तो हम जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है 676। एक बात और, आपको कम से कम इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। तो ये 676 तो इससे अधिक हो गया 650 से, इसलिए हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, इसका उत्तर आ जाएगा ये 25 आएगा। यहाँ पर बाहर लिख दिया है 25 दशमलव, यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों बाद है, तो हमारे 2 अंकों बाद लग जाएगा 1 और 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा 2.55। एक प्रश्न और को देख लेते हैं। वर्गमूल में 0.148225 दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं, ना कि पूरी तरीके से। दशमलव के बाद 1 4 8 2 2 5 पढ़ेंगे इसे हम। 5 का 5 रखना है, पीछे से 2 अंक हमें काटने हैं। अब ये स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर कम से कम 30 तक। तो हालांकि ये 37 और 38 के बीच में लाई करेगा, तो 37 का स्क्वायर होता है 1521, 37 का 38 38 का स्क्वायर होता है आपका कितना है कभी 38 का स्क्वायर होता है 1444 और 39 का स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर होता है, देखता हूँ मैं, 39 का स्क्वायर होता है 1521। 1444 और 1521 के बीच में ये लाई करता है। 1521 इससे अधिक हो जाएगा, तो हम इसे रखेंगे छोटी वाली संख्या को। ये 38 आ रहा है, तो ये हो गया 38 का 385 हो जाएगा। अब हमें देखना दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो हमारा दशमलव 3 अंकों बाद लगेगा। क्योंकि दशमलव के बाद अगर 6 अंक हैं, तो दशमलव हमारा 3 अंकों के बाद लगेगा, तो जो हो जाएगा 1 2 3। आज के प्रश्न को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको कुछ सिखाया है आपके समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।